Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I hope you all will be very fine. और इसी उम्मीद के साथ और प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ यानी रब्बे ज़िदनी इल्मा के साथ लेक्चर का आगाज़ करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे चलाएंगे। डेफिनेटली जैसे मेरी आदत है मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज भी करूँगा, लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज हम जिस चीज़ के बनने की बातें करेंगे दैट इज़ नोटोकॉर्ड। मेरा ख्याल है कि शायद आपको ग्रेड 4-5 या शायद उससे भी पहले एक चीज़ का पता होगा, उसका नाम है रीढ़ की हड्डी, दैट इज़ अ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जिस पर्टिकुलर चीज़ से बनता है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। हम देखेंगे कि हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से बनती है, कौन से सेल से बनती है, किस जगह बनती है, और फिर इवेंचुअली इसके साइडों पे जो पाए जाने वाले ऑर्गन्स हैं वो किस किस चीज़ से बनते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द टास्क। और डेफिनेटली आपको ये बड़ी बात भी पता है कि हम इब्तदा में हर चीज़ को बहुत डिटेल से इन डेप्थ जाके स्टडी करेंगे, लेकिन जो आखिरी आप लोगों के पास 5-7 मिनट होंगे उसमें आप लोगों को इस पूरे चीज़ का रिकैप दिया जाएगा। दैट विल बी वेरी वाइटल। सो प्लीज़ आप इस पूरे लेक्चर को भी गौर से सुनिएगा और आखिरी 5-7 मिनट को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। Yes, my dear students, today our topic of discussion is notochord and mesoderm formation. चैप्टर नंबर 19 चल रहा है और आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। You know, my dear students, टॉपिक अंडर डिस्कशन इज डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के लिए मैंने आपसे अभी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक क्विक सा रिव्यू दूंगा। तो उस पर्पस के लिए हम बिल्कुल स्टार्ट से बात को शुरू करते हैं कि बिकॉज डेवलपमेंट सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, जाहिर है एक मेल ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वन ऑफ देम शुड बी द मेल एंड अदर वन शुड बी द फीमेल ऑर्गेनिज्म। और आपको ये वाली बात भी पता है कि दिस पर्टिकुलर मेल ऑर्गेनिज्म इट इज प्रोवाइडिंग अस नथिंग अदर देन द मेल गैमेट्स, एंड मेल गैमेट्स आर नोन एज व्हाट, स्पर्म्स, whereas the female gametes are known as eggs। और सिंपल एक टाइम पे एक प्रोड्यूस होता है इसलिए इसे एग ही लिख लेते हैं। सो व्हेन sperm and egg combine together they give rise to the zygote। आपको याद है कि इन केस ऑफ hen जो zygote फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी है या चांस है, मींस फर्टिलाइजेशन का चांस है, वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक के प्रॉक्सिमल पार्ट में पॉसिबल है, एंड दैट वेरी प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज नोन एज इनफंडिबुलम। और इस पर्टिकुलर इनफंडिबुलम के अंदर क्या हुई थी, फर्टिलाइजेशन, और उसके रिजल्ट में एक 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल बन गया था जिसका नाम क्या था, जाइगोट, राइट। अब इस पर्टिकुलर जाइगोट में क्या होनी है, क्लीवेज। तो जब हम इस पर्टिकुलर क्लीवेज को करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना शुरू होंगे। पहले हम 1 से 2, 2 से 4, फिर 8, फिर 16 सेल बना लेंगे। जो 16 या 32 सेल वाली स्टेज है, अगर हम उसको यूँ देखें तो यूँ समझ लेते हैं हम लोग कि ये शायद 8 सेल ऊपर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो 8 सेल नीचे हैं, राइट। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये योग से दूर है और जो नीचे वाली लेयर है ज़ाहिर है वो योग से पास है। हम इसे कह रहे हैं एपीब्लास्ट, और इसे हम नाम दे रहे हैं प्राइमरी हाइपोब्लास्ट। मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर इसमें कोई स्पेस नहीं है, तो इस पर्टिकुलर स्टेज को हम नाम देते हैं क्या, मोरूला। फिर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं। जब नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं
तो उसके रिजल्ट में यहाँ पे एक कैविटी प्रोड्यूस होती है। याद रखिएगा मैंने कलर चेंज नहीं किया अब आप लोगों के लिए। इसका मतलब ये होगा कि ये ब्लैक सेल्स की दरमियान में प्रोड्यूस हुई, यानी कि इस पर्टिकुलर एपीब्लास्ट के सेल्स ने कैविटी बनाई है, इस हाइपोब्लास्ट के सेल्स का इसमें कोई रोल नहीं है। तो हाइपोब्लास्ट वाले सेल अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इनका क्या रोल था आपको याद होगा कि हमने एंड पे बात छोड़ी थी जोना पेलुसिडा और जोना ओपेका के ऊपर। उसके बाद क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक कैविटी प्रोड्यूस हो जाएगी एंड दैट वाली कैविटी वाज ब्लास्टोसील। इसका नाम क्या था स्टूडेंट्स? ब्लास्टोसील। तो जिस पर्टिकुलर स्टेज पे दो किस्म के सेल प्रेजेंट हैं और एक कैविटी प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर स्टेज का नाम मेरे पास क्या था? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला, राइट। इसके बाद जो अगला काम है दैट पर्टिकुलर स्टेज इज नोन एज व्हाट? गैस्ट्रुलेशन। उस पर्टिकुलर गैस्ट्रुलेशन में क्या होना है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम अगले बोर्ड पे समझते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने बात छोड़ी थी ब्लास्टुला पे और कहा था कि क्विक सा रिव्यू देंगे आपको गैस्ट्रुलेशन का। तो गैस्ट्रुलेशन के रिजल्ट में मेरे पास क्या होगा? जाहिर है एक ऊपरवाली सेल्स की बन जाएगी, यू हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऊपरवाली सेल्स की बन गई। जाहिर है मैंने आपको क्या बोला है कि हम इसकी साइड व्यू देख रहे हैं, साइड वाला व्यू, राइट। और एक लेयर मेरे पास ये वाले सेल्स की। याद रखना है आपने कि यहां पे क्या है? एपीब्लास्ट, और ये क्या है? प्राइमरी हाइपोब्लास्ट। और ये जो दो लेयर्स हैं ये एपीब्लास्ट को रिप्रेजेंट कर रही, राइट। इसमें अभी तक सिर्फ दो किस्म की सेल प्रेजेंट थी, लेकिन अब क्या होगा ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन कि इसके अंदर एक और किस्म की सेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। और एज ए रिजल्ट अगर मैं इस पर्टिकुलर एपीब्लास्ट को तीन डिफरेंट किस्म के रंगों से रिप्रेजेंट करूं तो आप ये समझ लें कि यहाँ पे तीन किस्म के सेल्स ही प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल एक किस्म के सेल ये हैं, फॉर एग्जांपल दूसरी किस्म की जो सेल्स हैं वो ये हैं, राइट। और जो तीसरी किस्म के सेल्स हैं वो कहीं यहाँ हैं। तो तीनों किस्म के सेल्स अभी इसी एपीब्लास्ट में प्रेजेंट हैं। फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि ये वाले सेल्स अपने आप को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि गैस्ट्रुला एक ऐसी स्टेज होती है कि जहां पे तीनों किस्म के सेल्स बन चुके होते हैं और वो तीनों किस्म के सेल्स अपने आप को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे अरेंज कर चुके होते हैं। तो दैट वाली स्टेज इज कॉल्ड एज व्हाट? गैस्ट्रुलेशन। और इस गैस्ट्रुलेशन के रिजल्ट में हमने क्या बोला था कि आपको नजर आएगा ये, नंबर 1 कि आप लोगों के पास इस पर्टिकुलर लेयर में दो किस्म के सेल रह जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, उनमें से एक किस्म के सेल कौन से हैं? फॉर एग्जांपल दिस ब्लू वन। और एक किस्म के सेल कौन से हैं? ये ब्लैक वन। और जो तीसरी किस्म के सेल्स थे दे हैव मूव्ड डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ यहां पे इकट्ठे हो गए, समथिंग लाइक इट। और इसके नीचे अभी भी प्रेजेंट है वही प्राइमरी हाइपोब्लास्ट। और आपको ये वाली बात भी याद है कि जो प्राइमरी हाइपोब्लास्ट थी वो इस तरह से साइडों के साथ अभी भी जुड़ी हुई थी, अरेंज थी, और इस एरिया में से लाइट नहीं पास हो रही थी, और इस पर्टिकुलर एरिया में से लाइट पास हो जाती थी। तो जिस एरिया में से लाइट पास हो रही थी हमने उसे नाम दिया था जोना पेलुसिडा, और जिस एरिया में से लाइट पास नहीं हो रही थी हमने उसे नाम दिया था जोना ओपेका। जोना ओपेका, राइट। तो इस तरीके से ये बन गया था मेरे पास क्या? गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला की मेरे पास क्या पहचान है माय डियर स्टूडेंट्स? नंबर 1 कि उसमें तीन किस्म के क्या होंगे? सेल्स होंगे।
दूसरी बात मैंने क्या बोली थी कि उसमें तीनों किस्म के सेल्स मिलके एक लेयर बना लेंगे। जो बहुत छोटे सेल्स थे, आपको याद होगा मैंने आपको लिखा था, उनमें से एक का नाम क्या था, माइक्रोमियर्स। और जो माइक्रोमियर्स थे, दे अरेंज देमसेल्फ टू मेक अ लेयर एंड दैट वही लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म। उसे हम एक्टोडर्म का नाम देते हैं, राइट। दैट इज समवेयर हियर, वो ब्लैक से रिप्रेजेंट की है मैंने। फिर मेरे पास दूसरे किस्म के सेल प्रोड्यूस हुए जिनका साइज ना तो बहुत छोटा था और ना बहुत बड़ा। हमने उसे नाम दिया मीजोमियर्स का। और जो मीजोमियर्स के सेल्स थे उनसे लेयर बनी मीजोडर्म। और लास्ट पे मेरे पास वो वाले सेल्स थे जो अब इसके नीचे प्रेजेंट हैं और उसको हमने रेड से रिप्रेजेंट किया है। दे आर कॉल्ड एज मेगामियर्स। मेगा का मतलब होता है बहुत बड़े और मियर्स का मतलब होता है सेल्स। दे कंबाइन टुगेदर and they form this Y layer, and this Y layer is called as endoderm. Right? This very layer when undergo the process of delamination, तो यहाँ पे एक और कैविटी प्रोड्यूस होगी, जाहिर है दैट इज अ कैविटी ऑफ गैस्ट्रूला, तो आप उसे गैस्ट्रोसील भी कह सकते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर लेयर का नाम या फंक्शन जो अब यहाँ पे ब्लू फॉर्म में प्रेजेंट है, ये क्या थी, ये थी प्रिमिटिव हाइपोब्लास्ट। मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इस प्रिमिटिव हाइपोब्लास्ट का एम्ब्रियो से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये काम था कि ये क्या करे, एल्ब्यूमिन को एब्जॉर्ब करे और एल्ब्यूमिन को एब्जॉर्ब करके इस पर्टिकुलर ब्लास्टोडिस्क को नीचे प्रेजेंट योक से एलिवेट कर दे, मुमताज कर दे, बुलंद कर दे, राइट। सो ये नीचे वाली प्राइमरी हाइपोब्लास्ट का कोई लेना देना नहीं है एम्ब्रियो की जिंदगी के साथ, राइट। देखते हैं कि अब डेवलपमेंट किस करवट बैठती। सो यहां तक जो बातें हुई वो प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक रिव्यू था। अब हमें देखना है कि इससे आगे क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे आप लोगों को एम्ब्रियो का टॉप व्यू दिखाऊं, ये कौन सा व्यू था, लेटरल व्यू, और अगर मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो आप लोगों को इसकी शक्ल नजर आएगी बिल्कुल गोल। क्या नजर आएगी, बिल्कुल गोल नजर आएगी, और इसमें डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इस पर्टिकुलर डिस्क के ऊपर वाले जो सेल्स हैं, नाउ दे बिगिन टू अरेंज देमसेल्फ, ठीक है। ये वाली जो मूवमेंट है सेल्स की, चूंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर डिस्क के या बॉल के ऊपर हो रही है, इसलिए हम इसे एपीबॉलिक मूवमेंट का नाम देते हैं। व्हेन मूवमेंट इज कन्फाइंड ओनली टू द अपर लेयर, तो हम इसे क्या बोलते हैं, एपीबॉलिक मूवमेंट। इस एपीबॉलिक मूवमेंट के रिजल्ट में क्या होगा मेरे पास कि ये जो मेरे पास सेल्स हैं ये दरमियान में आना शुरू हो जाएंगे और ये वाले सेल्स वो साइड पर आना शुरू हो जाएंगे और ये वाले सेल दरमियान में आना शुरू हो जाएंगे। प्लस जो एक बात और आपने बहुत गौर से सुननी है वो ये कि इस टाइम पे जो एनिमल की शेप है वो इस बॉल जैसी नहीं रहेगी, बल्कि ये किसी नाशपाती की तरह से पीछे की तरफ एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगी। मीन टू से कि आफ्टर सम टाइम ये वाला जो एक बिल्कुल सर्कुलर एम्ब्रियो था, अब वो किसी लंबूतरे से एम्ब्रियो की तरह होना शुरू हो जाएगा। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो में कौन सा एंड कॉर्डल एंड है, मींस उसकी दुम वाला एरिया है, और कौन सा जो एंड है वो उसका सेफेलिक एंड है, मीन उसका हेड वाला एरिया है। प्लस आपको ये वाली बात भी पता चल जाएगी कि इस एम्ब्रियो में से किस साइड से आपका राइट लिम्ब बनेगा, किस साइड से लेफ्ट लिम्ब बनेगा, और किस तरफ उसका हार्ट डेवलप होगा, किस तरफ उसका लिवर डेवलप होगा, किस तरफ स्टमक डेवलप होगा। मीन टू से कि इट इज द टाइम टू डिसाइड द प्लान्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, कि उन्होंने कहाँ कहाँ अपने आप को अरेंज करना है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेज पे जब सेल्स
अपने आप को अरेंज कर लेंगे तो यहां पे करके कॉर्डल एंड से एक फरो या एक कट अपीयर होना शुरू होगी आगे की तरफ, यहां पे आगे की तरफ एक अपीयर होना शुरू हो जाएगी कट, बैक से आगे की तरफ, राइट। और ये वाली कट बढ़ते 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 ऑलमोस्ट यहां पे आके किसी एक नोड की तरह से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, समथिंग लाइक इट। इस पर्टिकुलर लाइन को जो यहां पे डेवलप हुई है ड्यू टू, जाहिर है, वेरी हाई माइटोटिक रेट, मैक्सिमम जो सेल डिवीजन का रेट है वो यहाँ पर हो रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा सेल्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेल्स यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक पोल है और ये मेरे पास दूसरा पोल है, इसके दरमियान में मैं एक डेफिनेट लेंथ की क्या लगाऊं, डोरी या रस्सी लगाऊं, तो मिसाल के तौर पे वो क्या रहेगी, ऐसे स्ट्रेच रहेगी। लेकिन अगर मैं डोरी की जो लेंथ है या रस्सी की लेंथ है वो बढ़ा दूं तो जाहिर है फिर क्या होगा कि ये वाली रस्सी ऐसे हो जाएगी, और बढ़ाऊं लेंथ ज़्यादा करूं तो रस्सी और नीचे हो जाएगी। तो यही वाला बात कुछ यहाँ पर भी हो रही है कि जब सेल्स बढ़ रही हैं तो सेल्स क्या करेंगे, दरमियान की तरफ जाना शुरू कर देंगे। मीन टू से कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं तो आपको नजर आएगा कि कंडीशंस कुछ इस तरह की हो गई, इस तरह की। तो ये वो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट ए, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नाउ देयर इज अ डिप्रेशन। उस डिप्रेशन को, उस लाइन को जो यहाँ पे कॉर्डल एंड से अपेयर हुई और ये सिफेलिक एंड की तरफ बढ़ती चली जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिमिटिव स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब होता है लाइन। तो यहाँ पे हम वर्ड लिख रहे हैं, वर्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, लाइन। आपको याद होगा मैंने जब आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई थी तो मैंने आपको स्ट्रीकिंग सिखाई थी कि हम एगर प्लेट के ऊपर किस तरह बीटा कॉलोनी गेन करने के लिए लाइंस लगाते हैं। रिकॉल दैट पर्टिकुलर चैप्टर। सो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक होगी। अब इस पर्टिकुलर प्रिमिटिव स्ट्रीक में ख्वाहिश क्या है कि हम ऐसे हो जाएं, यानी कि हम बिल्कुल सेंटर में करके सबसे पहले अरेंज करें रेड वाले सेल्स। तो यूं समझ लें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके बहुत पास कौन से सेल अरेंज हैं, रेड वाले सेल अरेंज है, मींस एंडोडर्मल सेल्स अरेंज। फिर इसके बाहर क्या अरेंज है, जाहिर है वो वाले सेल्स अरेंज हैं जो इनसे क्या हैं, थोड़े से बड़े हैं, ये समझ लें। ये सेल्स यहाँ पे अरेंज हैं, राइट। और इस तरह के सेल्स अभी और जगहों पर भी कैसे हैं, बिखरे पड़े हैं, समथिंग लाइक इट, राइट। एक मैं वर्ड आपकी नजर कर रहा हूं, स्वीपिंग मूवमेंट। ख्वाहिश ये है कि जो एक तरह के सेल्स हैं वो जहां कहीं से भी हैं उन्हें इकट्ठा करके यहां पे लाओ। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें तो इसमें आप लोगों को प्रॉपर सेल्स के अंदर इस तरह की स्वीपिंग मूवमेंट होती हुई नजर आ रही। यू कैन सी कि सेल्स आर ट्राइंग टू गेन द सेंट्रल पोजीशन। एक रेस लगी हुई है कि यहां पे पहले कौन सा सेल पहुंचेगा, लेकिन ईच एंड एवरी सेल नो इट्स फेट। फेट का मतलब होता है किस्मत, उसे पता है कि मेरे कहाँ जाना है, मेरे से क्या बनना है। तो वो वाले सेल्स जो सबसे पहले मूव करेंगे वो सबसे सेंटर में अरेंज होंगे। यहाँ पे भी एक पैक ऑर्डर है, एक हायरार्की है। सेल को पता है कि पहले बड़े सेल ने जाना है तो पहले वो खड़ा होगा, उसके बाद बड़े सेल ने आना है फिर वो खड़ा होगा, और सबसे एंड पे साइडों पे छोटे सेल खड़े होंगे। तो यही वाली चीज़ हमें यहाँ पे नजर आ रही। और जो बाकी एरिया मैंने छोड़ दिया है आपके लिए, क्या वाइट, ये सारे का सारा ये जाहिर है ब्लैक है और रिप्रेजेंट कर रहा है माइक्रोमियर्स को या एक्टोडर्मल सेल्स को। तो पता ये चला कि यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर लाइन के साथ साथ मौजूद हैं एंडोडर्मल सेल्स, साइडों पे मौजूद है मेसोडर्मल सेल्स, और टॉप साइडों पे क्या प्रेजेंट है, बिल्कुल साइडों पे क्या प्रेजेंट है, एक्टोडर्मल सेल्स। यहां से डेवलपमेंट की एक नई स्टेज शुरू होती है कि जब ये सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अब, बात को जरा गौर से सुनिएगा, इन्होंने अब एक 2D स्ट्रक्चर से 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना है। फिजिक्स पढ़ रखी है आपने बहुत डिटेल से, केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है बहुत डिटेल से, प्लेन्स का नॉलेज आप लोगों को है। जैसे आपका पेपर है वो एक 2D स्ट्रक्चर है, लेकिन आप लोगों की बुक है वो एक 3D स्ट्रक्चर है।
आप एक खाली प्लॉट लेते हैं, वो एक 2D स्ट्रक्चर है, उस पर मकान बनाते हैं, वो एक 3D स्ट्रक्चर है। बात समझ आ गई? तो हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये एक ही प्लेन में पाए जाने वाले सेल्स का एग्रीगेशन था, जिसे अब हम 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि ये चीज कैसे बनती है, राइट। तो मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे एक स्पेशल काइंड की माइग्रेशन होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर ग्रेड 9 में डेवलपमेंट ऑफ क्या पढ़ी हो, फ्रॉग पढ़ी हो, तो आपको याद होगा कि फ्रॉग वाले केस में क्या होता है, जो हमारे मेसोडर्म के सेल्स होते हैं वो डोर्सल लिप बनाते हैं, जो मेसोडर्मल सेल्स होते हैं वो वेंट्रल लिप बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर तो फ्रॉग वाले केस में क्या हुआ था कि फिर ये वाले सेल्स अंदर की तरफ को माइग्रेट कर गए थे, उसको नाम दिया था एम्बॉलिक मूवमेंट का। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे सेल्स दे जस्ट माइग्रेट इनवर्ड। मैंने आपसे बोला था कि जब यहाँ पे डीलैमिनेशन होगी तो एक कैविटी प्रोड्यूस होगी, समथिंग लाइक इट। आए इस पर्टिकुलर डायग्राम को यहाँ से समझते हैं कि ये यूं समझ लेते हैं हम लोग कि ये कौन सी लेयर है मेरे पास, ये लेयर है हाइपोब्लास्ट। कौन सी वाली? प्राइमरी हाइपोब्लास्ट, जिसका एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कोई खास रोल नहीं था, उसका काम सिर्फ ये था कि यहाँ पे आके जोना पेलुसिडा क्रिएट करवाएं, दैट्स इट। इस पर्टिकुलर जगह में, इस पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट मैस ऑफ सेल्स में क्या होना है, एक कैविटी प्रोड्यूस होनी, और उस पर्टिकुलर कैविटी में सबसे पहले यहाँ पे क्या अरेंज होंगे, ये वाले रेड सेल्स। ये रेड सेल्स आपको याद है, रेड सेल्स कौन से थे? यस, दीज वन, मेगामेरिक सेल्स, सबसे बड़े सेल्स, दोज आर गोइंग टू मेक एंडोडर्म। तो सबसे पहले ये वाले सेल आएंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, अपने आप को इस पुरानी या प्राइमरी हाइपोब्लास्ट के ऊपर अरेंज करेंगे, और एज अ रिजल्ट यहां पे उन रेड सेल्स की एक लेयर बन जाएगी सबसे नीचे, राइट। ये बनी एक्चुअल हाइपोब्लास्ट ऑफ द एम्ब्रियो। वी ऑल्सो कॉल इट एज सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट। हम इसे सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट भी बोलते हैं, और इसका काम ये था कि ये क्या बनाएगी, एंडोडर्म। क्या बनाएगी, एंडोडर्म। फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाले सेल्स यहां से खत्म हो जाएंगे। खत्म होने का मतलब ये है कि ये सेल्स अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होंगे। फिर उसके बाद मजीद सेल्स आते चले जाएंगे, तो वो सेल्स जो अब यहां पर पहुंचेंगे इस प्रिमिटिव ग्रुप के ऊपर, समवेयर हियर, सबके साथ ऐसा ही होता है कि ये सेल्स पहले आकर यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, ये सेल्स आकर यहाँ पे इकट्ठे हुए, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। तो जब ये सेल्स आकर यहाँ पे इकट्ठे होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ पे दोनों साइड्स पे एक उभार सा बना लेते हैं। मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ कि इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के समवेयर हेयर, इसके साइडों पे आके पहले यहाँ इकट्ठे हुए थे रेड सेल्स, फिर वो माइग्रेट हुए इनवर्ड और उन्होंने क्या बना ली, एक हाइपोब्लास्ट। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे टाइप के सेल्स की, कि दूसरी टाइप के सेल्स भी यहाँ पे आके इकट्ठे हुए। जब वो यहाँ पे आके इकट्ठे हुए तो उन्होंने सबसे पहले क्या बनाई, एक प्रिमिटिव रिज बनाई। वो जो प्रिमिटिव रिज है वो पॉइंट है जहां से अब ये वाले मेसोडर्मल सेल्स हैं, दे विल carry out a kind of migration. Now this particular migration is not from the ventral lip, but it is a migration like the migration from the dorsal lip of the frog. In fact, आप लोगों को अगर ये बात यहाँ ना भी बताई जाए तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आप अगर इन बातों को अपने माइंड से फिलहाल शटर भी कर दें कि फ्रॉग के केस में क्या हो रहा है, फॉरगेट इट। आप अभी सिर्फ ये सोचें कि चिक वाले केस में क्या हो रहा है। चिक वाले केस में मैंने आपसे क्या बोला, दोबारा रिवाइंड करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली हाइपोब्लास्ट थी, हमने उसको बोला कि उसका एम्ब्रियो से कोई ताल्लुक नहीं है। ऊपर वाली लेयर जैसे मैं क्या बोला था, एपीब्लास्ट, सारे का सारा एम्ब्रियो उससे डेवलप होना है। उसमें 3 किस्म के सेल्स बनने हैं। वो तीनों किस्म के सेल्स अभी अपनी फाइनल मकाम पे नहीं पहुंचे, उनको हमने उनके फाइनल मकाम पे पहुंचाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें एपीब्लास्ट के अंदर स्वीपिंग मूवमेंट्स करनी है। जब मैं स्वीपिंग मूवमेंट्स करूंगा तो मैं एक तरह के सेल्स को एक जगह इकट्ठा कर लूंगा। जब मैंने इकट्ठा किया तो मैंने क्या देखा कि उसमें एक तरतीब है। सबसे पहले सबसे बड़े सेल्स आते हैं, उनका नाम मेरे पास क्या था, मेगामियर्स। तो जब मेगामियर्स यहाँ पे आके अरेंज हो गए तो यहाँ पे पहले रेड किस्म के क्या बनेंगे, उभार बनेंगे, उनके क्या बनेंगे, रिजेस बनेंगे। फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट से दे विल माइग्रेट और जंप इनवर्ड, वो इसमें कूद जाएंगे। किसकी बात हो रही है, मेगामियर्स की। वो किस जगह कूद गए, इस पर्टिकुलर कैविटी में। ये जो कैविटी थी जो कैसे किस रिजल्ट में बनी थी, एज अ रिजल्ट ऑफ डीलैमिनेशन। अब उस कैविटी में जाने के बाद दे विल गेन देयर फाइनल पोजीशन एंड दे विल मेक अ blast that is called as actual hypoblast of the embryo or it is called as the secondary hypoblast। ये वो सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट है जिसने आगे बढ़ के क्या करना है, पूरे के पूरे योग को कवर कर लेना है। जब वो सारे के सारे योग को कवर करेगी तो हम इसे नाम देंगे क्या, प्रिमिटिव गट। जब ये एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर रहा होगा तो ये सारी की सारी योग उसके इंटेस्टाइन का पार्ट बन जाएगी और ये मेरे पास क्या बनाएगी, जाहिर है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसलिए हम इसे उसका प्रिमिटिव गट भी बोलते हैं। तो ये तो थी बात किसकी, इन सेल्स की। नाम क्या था, मेगामियर। क्या बनाई थी उन्होंने, एंडोडर्म। एंडोडर्म का यहाँ पे नाम क्या था, हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट ने किसको कवर कर लेना है, सारे के सारे योग को। समथिंग लाइक इट, ये समझ लेते हैं कि ये सारी की सारी क्या लिखी हुई है मेरे पास, योग। तो ये वाले सेल्स यहाँ से बढ़ते 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 इस पूरी की पूरी योग को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। समथिंग लाइक इट, सबको कवर कर लिया। तो इस पर्टिकुलर सेल से जो मेरे पास क्या बन गई है, स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव गट और सिंपली द गट। अब हमें देखना है कि नंबर 2 पे जो मेरे पास सेल्स हैं, मेसोमियर्स, उन्होंने क्या करना है। ये जो मेरे पास मेसोमियर के सेल्स हैं ये क्या करेंगे, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से दे विल अगेन मूव बाय मींस ऑफ इनवेजिनेशन, अंदर की तरफ को मूव करेंगे और अंदर की तरफ को मूव करके यहां से दे विल ऑक्यूपाई दिस पोजीशन एंड इट विल ऑक्यूपाई दिस पोजीशन, यहां आ जाएंगे। भाई जाहिर है जब ये यहां से यहां आ रहा होगा और ये यहां से यहां आ रहा होगा तो कॉमन सेंस है कि इस पर्टिकुलर सेल के खत्म होने के साथ साथ इसके ऊपर आ जाएगी ये वाली लेयर। तो अब क्या होगा, अब एक्टोडर्म आ जाएगी मेरे पास बिल्कुल टॉप पे और साइडों पे इस पॉइंट पे आ जाएंगे मेरे पास ब्लू सेल्स। आपको पता है कि ब्लू सेल्स आर बेसिकली मेसोडर्मल सेल्स, मेसोमियर्स, दे आर गोइंग टू मेक मेसोडर्म। तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे अरेंज हो गई मेरे पास मीजोमेरिक सेल्स। यहाँ पर भी क्या अरेंज हो गए, मीजोमेरिक सेल्स। तो ये सारे के सारे मीजोमेरिक सेल्स अरेंज हो गए हैं और इसके ऊपर सबसे टॉप पे नजर आ रहे हैं क्या, माइक्रोमेरिक सेल्स, सबसे छोटे सेल्स। और ये किसके बने हुए हैं, जाहिर है एक्टोडर्म के बने हुए। तो इस टाइम पे अब जो प्रिमिटिव रिज है वो भी खत्म हो जाएगी, जो प्रिमिटिव ग्रूव था मेरे पास जाहिर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे टॉप पे आ गई एक्टोडर्म, उसी नीचे क्या आ गई मेरे पास, मेसोडर्म, और सबसे नीचे क्या आ गई मेरे पास, एंडोडर्म। एंडोडर्म किसकी बनी हुई थी, मेगामियर्स की। मेसोडर्म किसकी बनी हुई थी, मेसोमियर्स की। और एक्टोडर्म किसकी बनी हुई थी, माइक्रोमियर्स की। गॉट द पॉइंट। तो ये कुछ तो हो रहा होता है किस रीजन में, यहां से लेके यहां तक के रीजन में। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर जोन, अब हम इस फूले हुए जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे भी ऐसे होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि यहां से जितने भी ये वाले सेल्स हैं, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि मैं ब्लू सेल्स की बात कर रहा हूं, मैं मेसोमियर के सेल्स की बात कर रहा हूं। दे बिगिन टू मूव इनवर्ड, वो भी अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। अंदर की तरफ मूव करने के बाद वो इधर, यहां से आने के बाद इधर को भी जा रहे हैं, इधर को भी जा रहे हैं और आगे की तरफ भी जा रहे हैं, राइट। तो तमाम तरफ से ये भी मूव कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल पोजीशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो यहां पे इन सेल्स की पोजीशन यहां ज्यादा है, सेंटर में, राइट। मैंने अब क्या किया है, मैंने अब सेक्शन इस एरिया से डेवलप किया है। पहला सेक्शन मैंने इस जोन से लिया था,
जो सेक्शन में अब बात कर रहा हूं वो यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको सेंटर में नंबर ऑफ मेसोडर्मल सेल्स ज़्यादा नज़र आएंगे और साइडों पे नंबर ऑफ मेसोडर्मल सेल्स कम नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको यूनिफॉर्म थिकनेस से क्या नज़र आती है, मेसोडर्म नज़र आती है। आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ की किस्मत क्या है या फेट क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो वाले सेल्स, आपने बात को गौर से सुनना है कि वो वाले सेल्स जो इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो के बिल्कुल सेंटर में लाए करते हैं। कहाँ लाए करते हैं? सेंटर में। ये है सेंटर, राइट? इसके बिल्कुल सेंटर में लाए करते हैं। दे आर बेसिकली मेसोडर्मल सेल्स। भाई ये भी तो मेसोडर्मल सेल है, ये भी मेसोडर्मल सेल्स है। तो फिर इन सेल्स में और इन सेल्स में क्या फर्क है? तो आंसर इज कि हमने इस पर्टिकुलर मेसोडर्म को किस्मत के लिहाज से 3 किस्म की मेसोडर्म में डिवाइड कर दिया है। बात को आपने गौर से सुनना है, राइट? पहली किस्म की मेसोडर्म वो है जो बिल्कुल सेंटर में लाया करती है, राइट? इसका नाम है मेरे पास नोटोकॉर्डल मेसोडर्म। नोटोकॉर्डल मेसोडर्म यानी कि ये ऐसी मेसोडर्म है जो नोटोकॉर्ड बनवाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे आज के आर्टिकल के लिहाज से नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या है? मेसोडर्म। नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या है? मेसोडर्म, राइट? और ये वो वाली मेसोडर्म है जो बिल्कुल सेंटर में लोकेट करती, ठीक है हमारे स्टूडेंट्स। उसके बाद जाहिर है जब ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है तो पीछे वाले एरियाज में जाहिर है कि इनका नंबर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऐसे करते हैं कि लास्ट बोर्ड पे चलते हैं, वहाँ पे इस डायग्राम को दोबारा से रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि मजीद चेंजेस क्या आ रही है, बजाय कि हम यहीं पे दोबारा इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दें। सो लेट्स जंप टू द लास्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों के साथ कौन से व्यू की? साइड व्यू की। हम एम्ब्रियो को देखें तो एम्ब्रियो पहली बात है किस शक्ल का है? तो एम्ब्रियो जाहिर है इस तरह से लंबा सा हो गया है। अब इसकी शक्ल बिल्कुल गोल नहीं रही, ये तो पुरानी बात है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं इस सारी की सारी डिस्क को ब्लैक पेंट कर सकूं तो इसका मतलब ये है कि अब इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो के टॉप पर क्या प्रेजेंट है? एक्टोडर्म। लेकिन अगर मैं इसको काट के साइड पे कर दूं तो मुझे क्या नजर आएगा कि इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो के बिल्कुल सेंटर में यहां से लेके यहां तक के एरिया में जो सेल्स प्रेजेंट है दे आर मेसोमेरिक सेल्स। और इसका जो एंटीरियर एरिया है इट इज मच मोर स्वोलन, समथिंग लाइक इट, वो ये है। तो ये वो वाला एरिया था या है कि जहां पे मेरे पास एक खास किस्म की नोड बनी थी, उसका नाम था हेंसेंस नोड। और हेंसेंस नोड में स्पेशल टाइप की क्या हुई थी? इन्वेजिनेशन। और किसकी हुई थी? सारे मेसोडर्मल सेल्स की। और अगर मैं इस पर्टिकुलर सेल्स की बात करूं तो यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक में से जो क्या हुई थी? जंपिंग हुई थी सेल्स की, वो क्या थे? ज़ाहिर वो मेसोडर्मल सेल्स है। लेकिन बहरहाल ये सारे के सारे सेल इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो के सेंट्रल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट हैं। और मैंने बोला था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वाला एंड क्या है? सिफेलिक एंड। और ये वाला एंड कौन सा है? कॉर्डल एंड या टेल का एंड। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मैंने आपसे क्या बोला था कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स हैं दे बिगिन टू इंक्रीज ऑन बोथ साइड्स। ये बाहर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं, ये बाहर की तरफ को बढ़ना शुरू हो गए हैं, डेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे एम्ब्रियो का क्रॉस सेक्शन बना के दिखाऊं तो मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको नजर आएगा कि सबसे टॉप पे मेरे पास प्रेजेंट है एक्टोडर्म। सबसे टॉप पे क्या प्रेजेंट है? एक्टोडर्म। और आपको पता है कि एक्टोडर्म के सेल सबसे छोटे होते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर एरिया में से क्रॉस सेक्शन की, समवेयर हियर, यहां से मैंने सेक्शन लिया है। तो मुझे क्या नजर आएगा कि यहां पे एक इस तरह के क्या हैं, समझ लें, सेल्स प्रेजेंट है, समथिंग लाइक इट, यूं समझ लें आप लोग। तो ये सारे के सारे सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है दे आर बेसिकली मेसोडर्मल सेल्स, बिकॉज यू नो कि आज के पूरे लेक्चर में मैंने मेसोडर्म को किससे लेबल किया है? हमेशा ब्लू मार्कर से। तो ये मेरे पास मेसोडर्मल सेल्स हैं।
अब इस पर्टिकुलर मेसोडर्मल सेल्स को आपको याद होगा कि मैंने 3 किस्म के कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। उसमें से एक वो वाली सेल्स है जो बिल्कुल सेंटर में है, समवेयर हियर, यहाँ पे। आपको याद होगा कि मैंने इन पर्टिकुलर सेल्स को नाम दिया था कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स का। क्या नाम दिया था? कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स, यानी कि ऐसे सेल्स के जिनसे नोटोकॉर्ड बननी है, नोटोकॉर्ड बननी है, तो क्या कहलाएंगे? कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स। और ये जो मेरे पास साइड वाले सेल्स है, ये वाले, कैसा कर रहा है इनका स्टूडेंट्स? ब्लू, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं? इसको मैं 3 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर रहा हूं फर्दर आप लोगों के लिए, ताकि आपको बात समझ आ जाए। समथिंग लाइक इट, लुक एट दिस। अब मैंने इसको फर्दर 3 किस्म के सेल्स में डिवाइड कर दिया। एक ये वाले सेल्स, ये वाले, राइट, दीज आर कॉल्ड एज द सोमाइट्स। सोमाइट्स क्या होते हैं? बॉडी मसल्स, यानी कि ये बॉडी के जो डिफरेंट टाइप्स के मसल्स हैं वो यहां से बनते। अगर मैं आप लोगों को इस साइड की बात करूं तो यहां पे कहीं पे मेरे पास पाए जाते हैं क्या? वो वाले सेल्स के जिनसे हार्ट बनना है। फर्स्ट टाइम अगर आप इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो में लाइफ का कोई साइन देखना चाहते हैं तो वो एक मूवमेंट की फॉर्म में नजर आता है, एंड दैट वेरी पल्सेटिंग ट्यूब इज नथिंग अदर देन रूडिमेंट्री हार्ट। तो हार्ट का जो रूडिमेंट है वो यहां पाया जाता है। जाहिर है ये उल्टा है, लेफ्ट साइड है ये, आपको पता है ना, मैंने बहुत बार बताया कि डायग्राम हमेशा क्या होती है? मिरर इमेज होती है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे पाया जाता है हार्ट का रूडिमेंट, तो आप देख सकते हैं 18 to 20 आवर या 18 to 25 आवर्स के जो टाइम पीरियड इज वेरी वेरी क्रिटिकल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की चेंजेस नजर आ रही होती। फिर उसके बाद अगर आप लोग इस पर्टिकुलर साइड के वही बात है, सेल्स की बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे आप लोग, तो फिर यहाँ पे 2 किस्म की मेसोडर्म होती है। एक ये वाली, दैट इज लाइंग ऑन द अपर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल फॉर एग्जांपल, एंड वन लाइंग ऑन द लोअर साइड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास मेसोडर्म है ये, इट इज कॉल्ड एज सप्लैंक्निक मेसोडर्म, सप्लैंक्निक मेसोडर्म। और ये जो ट्राइंगल के ऊपर वाला पार्ट मैंने बोला था, इट इज कॉल्ड एज सोमैटिक मेसोडर्म, सोमैटिक मेसोडर्म। अब ये जो मेरे पास मेसोडर्म है स्टूडेंट्स, इनका अपना अपना फेट है, अपनी अपनी किस्मत है। सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो नॉर्मली हम लोग इस सप्लैंक्निक मेसोडर्म को विसल मेसोडर्म भी बोलते हैं, बिकॉज कि इस पर्टिकुलर मेसोडर्म से जो मसल्स बनेंगे, इससे जो मसल्स बनेंगे, दे विल मेक द लाइनिंग ऑफ गट, दे विल मेक लाइनिंग ऑफ गट, यानी कि वो वाले मसल्स के जो आपके बॉडी में या चिक की बॉडी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करने वाले मसल्स हैं, वो सारे के सारे इस जोन से बनते हैं। लेकिन आपकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं आप लोगों को एक घोड़े की याद दिलाता हूं। आपको पता है अगर घोड़े की बॉडी के ऊपर एक मक्खी आके बैठे तो वो झुरझुरी ले सकता है और अपनी एब्डोमिनल मसल्स को मूव करके उस मक्खी को वहां से उड़ा सकता है ना। तो इसका मतलब ये है कि एब्डोमिनल के ऊपर, हमारे एब्डोमिन के ऊपर भी मसल्स होते हैं। चलिए अब आपकी एग्जांपल लेते हैं। आप में से वो वाले पर्टिकुलरली बॉयज के जो एक्सरसाइज का शौक रखते हैं, दे नो कि वी मेक एब्डोमिनल पैक्स। कोई 3 पैक बना रहा है, कोई 4 पैक बना रहा है, कोई 6 पैक के ऊपर जा रहा है। तो वो पैक्स दे आर बेसिकली व्हाट? द मसल्स, बैंड्स ऑफ मसल्स। तो वो किसके बने हुए हैं? वो सोमैटिक मेसोडर्म के बने हुए हैं। तो मेरी एब्डोमिनल मसल्स दे आर मेड अप ऑफ सोमैटिक मेसोडर्म। और जो मेरे किसके मसल्स हैं? इंटेस्टाइन के मसल्स हैं जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कवर कर रहे हैं, दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट? सप्लैंक्निक मेसोडर्म। तो ये है इसकी फेट। जब आप अपने इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो को क्या करते हो, कुछ और अरसे के बाद देखते हो, और टाइम गुजर जाता है, मीन टू से अब तकरीबन 25वें घंटे में दाखिल हो चुके हो, तब वो क्या नजर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स?
कि यहाँ पे वही बात है, सबसे टॉप पे ये हम देख रहे हैं कौन सा व्यू, साइड व्यू। देखो मैं आपको बार बार व्यू बताता हूँ, लेटरल व्यू हम साइड से देख रहे हैं, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर भी बिल्कुल सबसे टॉप पे क्या प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, राइट। अब इस एक्टोडर्म के अंदर बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट थी, नोटोकॉर्डल मेसोडर्म। दिस इज समथिंग अ वेरी वेरी सॉलिड mass of what cells. It is very stiff in nature. It is made up of gelatinous cells. Those are very very rich in of course proteins. तो ये बिल्कुल सेंटर में पाए जा रहे थे, राइट। इट इज नथिंग अदर देन व्हाट, नोटोकॉर्ड। नाउ अब इसका नाम नोटोकॉर्ड बन चुका है। अब आप इस नोटोकॉर्ड के नीचे देखेंगे तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर साइड पे यहाँ पे अब वो ट्यूब क्रॉस सेक्शन नजर आ रही है, दैट इज एक्चुअली द हार्ट। नाउ आपको पता है कि ये क्या था, ये हार्ट का रूडिमेंट था, ये हार्ट का रूडिमेंट था, यहां से हार्ट बनना था। तो आफ्टर यू कैन से कि 25 आवर्स अब आप लोगों को यहाँ पे एक प्रॉपर पल्सेटिंग ट्यूब नजर आना शुरू हो जाती है, और ये जाहिर है मैंने क्रॉस सेक्शन लिया तो आपको डॉट की फॉर्म में नजर आएगी। और उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला था कि यहाँ से बन जाते हैं हमारे पास के डिफरेंट किस्म के सोमाइट्स, और यहाँ पे बन जाती है मेरे पास दो किस्म की क्या, मेसोडर्म। आपको जो अब सबसे अहम बात अपने माइंड में रखनी है वो ये कि जब ये वाले मसल्स इससे चिपक जाएंगे मीन मेरी स्किन से, और ये वाले मसल चिपक जाएंगे किसके साथ, एंडोडर्म के साथ। आपको पता है एंडोडर्म क्या थी, जाहिर है दैट इज लाइंग समवेयर हियर, कि कहीं यहाँ थी एंडोडर्म। ये आपको पता है ना कि ये एंडोडर्म है, बिकॉज इसके सेल सबसे बड़े हैं, और ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है मेगामियर्स की। और आपको पता है कि इसने बढ़ते हुए फिर सारी की सारी योग के ऊपर कब्जा कर लिया था। उसने क्या बनाया था, जाहिर है प्रिमिटिव गट, इट वाज ऑल योग। तो ये योग के गिर्द जमा होना शुरू हो गई थी, राइट। तो हम बात कहाँ से शुरू कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी, जाहिर है समवेयर हियर वाज व्हाट, समवेयर हियर वाज एंडोडर्मल सेल्स। तो यहाँ पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि अब ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर। तो ये वाली लेयर बनाएगी आप लोगों की गट की सबसे अंदर वाली लेयर, जिसमें यू पीपल नो वेरी वेल, आपने डाइजेशन टॉपिक पढ़ रखा है कि जहाँ पे आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयन बनाने वाले सेल्स हैं, आप लोगों के पास क्लोराइड आयन बनाने वाले सेल्स हैं, आपके पास गैस्ट्रिक जूस बनाने वाले सेल्स हैं, म्यूकस बनाने वाले सेल्स हैं, फिर विलाई बनाने वाले सेल्स हैं, माइक्रोविलाई बनाने वाले सेल्स हैं। वो सारे के सारे सेल्स जिनका काम, जिनका ताल्लुक किसके साथ है, डाइजेशन के साथ है। हम लिवर की बात करें, हम बात कर रहे हैं उससे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, वो सारे के सारे भी कहाँ से बनते हैं, इसी से बनते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इस इंटेस्टाइन में होने वाली पेरिस्टोटिक मूवमेंट्स की, तो वो करवाते हैं ये वाले मसल्स, ये राइट, जिसको मैं नाम किया था, जाहिर है स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। तो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म फिर लिपट जाएगी अराउंड द इंटेस्टाइन, और उसके जरिए से हमारी फूड हमारे माउथ से आफ्टर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये क्या करेगी, हमारे एनस में से बाहर निकल जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें बनती हैं यहाँ से। तो अब हमें ये बात समझ आई कि बेसिकली ये है मेसोडर्म, जिससे बनी है मेरी फ्यूचर व्हाट, वर्टिबल कॉलम। ये वो ट्यूब है, ये वो पॉइंट जहां से बनना है हमारा हार्ट, ये वो पॉइंट है जहां से बनने मेरे बॉडी के मसल्स, अदर मसल्स। ये वो वाले मसल्स हैं जिससे बनेगी मेरे एब्डोमिनल मसल्स, यहाँ से बनेगी मेरे डाइजेस्टिव मसल्स जो पेरिस्टोटिक मूवमेंट कायम करेंगे, और यहाँ से बनेगी मेरी गट, ठीक है। और ये जो मेरे पास है ये दैट इज बेसिकली लाइंग इन द टॉप, और इसका नाम मेरे पास क्या है, जाहिर है एक्टोडर्म। ये ऑल अराउंड इट विल ऑक्यूपाई, इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज। और ये जाहिर है आपको पता है कि हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि जिसके बाहर हमारी स्किन प्रेजेंट नहीं है। तो व्हाट इज द फेट ऑफ दिस वेरी लेयर, इट इज गोइंग टू मेक द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। आई थिंक परहैप्स यू डोंट नो, बट द फैक्ट इज कि आप लोगों की बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन आपकी जिल्द है, आप लोगों की स्किन है। तो सबसे बाहर सबसे कम जिसका तस्करा किया है वो वाले सेल्स मीन स्किन। तो नॉट ओनली स्किन इससे बनेगी, बल्कि स्किन के साथ जितने भी एसोसिएटेड चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे ये एक चिक है,
तो चिक के ऊपर क्या बनेंगे, फेदर्स। आपको पता है कि इसके फेदर्स बनते हैं, तो फेदर्स भी इससे डेवलप होते हैं प्रॉपर। इसमें फेदर ट्रेल्स डेवलप होती है, जिसके ऊपर जिन लाइंस के ऊपर हमारे फेदर्स किसी खास पैटर्न में ग्रो करते हैं वो ज़रा यहाँ से डेवलप होगी। फिर जो कोई एक बर्ड है, इसमें यूरोपाइजल ग्लैंड होता है, जिससे वो अपने फेदर्स की पेनिंग कर रहा होता है, ज़रा वो भी इससे डेवलप होगा। तो कहने का मकसद ये है कि सारी की सारी स्किन और उससे एसोसिएटेड जितनी भी ग्लैंड हैं वो इस ब्लैक लेयर से बनी, जिसका नाम कहता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से क्या बनेगी, स्किन। अब इन सारी चीज़ों के बाद, स्टडी करने के बाद, हमें देखना है अगले लेक्चर में आप लोगों से कि बेसिकली इसमें हमें पता तो चल गया है कि नोटोकॉर्ड यहाँ से बननी है, या ये नोटोकॉर्ड है इससे वर्टिबल कॉलम बननी है, यहाँ से हमारा फॉर एग्जांपल हार्ट बनना है, यहाँ से हमारा ये बनना है। अभी तक हमने सिर्फ उसी किस्मत की बातें की हैं। हमने भी ये नहीं बताया है कि नोटोकॉर्ड से वर्टिबल कॉलम कैसे बनेगी। हमने ये नहीं बताया है कि यहाँ से ये फॉर एग्जांपल हार्ट कैसे बनेगा। हमने ये नहीं बताया कि हमारी स्किन के जो सेल्स हैं उनमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम, वो कैसे बनेगा। तो डेवलपमेंट इज अ स्लो प्रोसेस इन टीचिंग। लेकिन आपको पता है कि 21 डेज में पूरा चिक डेवलप कर लेते हैं। बाय द एंड ऑफ दीज लेक्चर्स हम आपको इंशाल्लाह इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाएंगे कि किस किस स्टेज से गुजरने के बाद ये पूरा चिक डेवलप होता है। लेकिन बहरहाल हम बात को भी यहाँ पे छोड़ रहे हैं कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि एक्टोडर्म कहाँ लोकेट करती है, हमने डिस्कस किया है कि मेसोडर्म कहाँ लोकेट करती है, कितनी टाइप्स की होती है, उससे क्या क्या बनता है, और एंडोडर्म इवेंचुअली कहाँ लोकेट करती है और उसका काम हमारे पास क्या है। लेकिन इससे क्या क्या चीज़ें बनेगी उसको इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलरली आप लोगों की बुक में सिर्फ एक ही सिस्टम की डेवलपमेंट को डिटेल से डिस्कस किया गया है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी कि अगली स्टेज में हम देखेंगे कि एक्चुअली न्यूरुला कैसे बनता है। तो टिल दैट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट parents. I would like to pray every, you can say, wish and every success in your life. I want to say you Allah Hafiz.